इस लेक्चर में हम अनुच्छेद 12 यानी कि आर्टिकल 12 के बारे में हम जानने वाले हैं। शुरुआत करते हैं कि जो संविधान का भाग 3 है, भाग 3 कौन सा है? जो मूल अधिकार से जुड़ा हुआ जो भाग है उसे ही बोलते हैं भाग 3। ठीक है, इस भाग 3 में जहाँ जहाँ राज्य शब्द का यूज किया जाएगा तो उसका क्या मतलब निकलने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अगर राज्य की परिभाषा में सम्मिलित कोई भी निकाय अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, किसके मूल अधिकारों का? इस देश के निवासियों का, ठीक है ना, यहाँ के नागरिकों का, तो वो निवासी और नागरिक कहाँ जा सकते हैं? सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं या फिर उच्च न्यायालय में भी अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि जहाँ जहाँ राज्य शब्द यूज किया गया है उसमें कौन कौन से लोग या कौन कौन से जो संस्थाएं हैं वो शामिल हैं, जिससे कि अगर वो कभी भी हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करें तो हम सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकें। शुरुआत करते हैं, समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से शामिल हैं। जो संसद होती है यानी कि जो केंद्रीय सरकार, संसद, राज्यों की विधायिका जो होती हैं, राज्यों की जो सरकारें होती हैं, इसके बाद जो स्थानीय अधिकारी होते हैं जो हमारे चारों तरफ, ठीक है ना, जिले में या फिर कस्बे में, तालुका में, यहाँ पर जो अधिकारी बैठते हैं वो सारे के सारे क्या आते हैं? राज्य के अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा विधि के तहत गठित वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले निकाय, बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो कानून के तहत बनाए गए हैं, वो सारे के सारे आ जाएंगे। या फिर अगर कोई संस्थान सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करता है, इसरो हो गया, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे संस्थान होते हैं तो वो भी राज्य की परिभाषा में शामिल होंगे। या फिर सरकारी कार्यों का निष्पादन करने वाले, ठीक है ना, आजकल कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे काम पकड़ा दिए जाते हैं, तो वो भी अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं तो वो भी क्या होंगे? राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा सरकार के नियंत्रण के अधीन निकाय, बहुत सारे संस्थान जैसे DRDO वगैरह हो गए, सरकार के नियंत्रण में काम करते हैं, तो ये अगर कोई भी इनमें हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो हम सीधे उच्चतम न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय ने एक व्यवस्था की है कि वो उच्च न्यायालय भी हम जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक निर्णय और दिया है कि कोई भी निजी इकाई, प्राइवेट इकाई, ठीक है ना, या एजेंसी जो राज्य की संस्था काम कर रही है वो भी राज्य के अर्थ में आती है। ठीक है, यानी कि कोई प्राइवेट कंपनी है लेकिन राज्य से मदद लेती है, राज्य के जो ठेके वगैरह हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हैं, उसमें काम करती है, या फिर जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं जैसे बस स्टैंड हो गया, इनके रखरखाव काम करती है, तो वो भी सारी किस्में राज्य के अर्थ में या फिर कह सकते हैं राज्य की परिभाषा में शामिल होंगी। और अगर इनमें से कोई भी हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो हम सीधे पहुंचेंगे उच्चतम न्यायालय या फिर जा सकते हैं उच्च न्यायालय और कह सकते हैं कि ये लोग हमारे जो मूल अधिकार हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 12 में जो बातें बताई गई थी। ओके।